हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम which is generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी देश की टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि एक साल में हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की गई है वही डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। अगर आप फैक्टर इनकम क्या है नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां आप जाकर फैक्टर इनकम क्या है और फैक्टर इनकम के साथ साथ नॉर्मल रेजिडेंस कौन हो सकते हैं इसकी वीडियो देखकर इन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो हमने समझा डोमेस्टिक इनकम क्या है। एक साल में हमारे देश की टेरिटरीज में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नेशनल इनकम। तो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा, एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं उनके द्वारा टोटल जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न होती है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है ना। बस ध्यान रहे डोमेस्टिक इनकम में एक बात आप ध्यान रखें कि डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम आती है जिसे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया गया है, जनरेट किया गया है। ये वैल्यू नहीं रखता कि इसे किसने जनरेट किया है, नॉर्मल रेजिडेंट ने या नॉन रेजिडेंट ने। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इस बात पर कि वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट थे या नहीं थे। बस एक साल में हमारे देश में टोटल जितनी भी इनकम जनरेट की गई है वो चाहे रेजिडेंट ने की है चाहे नॉन रेजिडेंट ने की है, वो टोटल इनकम कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब यहाँ ये वैल्यू नहीं रखता कि देश में रहकर कमाई है देश के बाहर। तो एक साल में हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा टोटल जितनी भी इनकम, फैक्टर इनकम अर्न की गई है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नाउ हम बात करते हैं कैसे मेजरमेंट किया जाता है नेशनल इनकम का इनकम मेथड से। तो हम बात अगर करें अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यानी कि इनकम मेथड के अनुसार हम मेज़र करते हैं नेशनल इनकम को इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स के फॉर्म में, जिसे हमने रिसीव किया है एक अकाउंटिंग ईयर में। यानी कि अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम्स। फॉर्मूला क्या है? इसमें हम निकालते हैं एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी। पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, और नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ डोमेस्टिक इनकम या ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ नेशनल इनकम। तो दैट इज डोमेस्टिक इनकम, इसका फॉर्मूला है इनकम मेथड से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम अगर डोमेस्टिक इनकम से निकालनी है तो फॉर्मूला लगाना है एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो आइए इन दोनों टॉपिक को एक बार पूरी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ डिटेल से समझने वाले हैं। पहली बात हम करते हैं डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जहां इनकम मेथड से अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालना है एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एमआई यानी कि मिक्स्ड इनकम। अब अगर हम बात करें एनडीपीएफसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो एनडीपीएफसी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। यानी कि अगर ये तीनों कंपोनेंट दिए गए हैं तो आप एनडीपीएफसी इजीली निकाल सकते हैं। बट अगर इनमें से कोई कंपोनेंट नहीं दिया गया है तो आप उसको कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिलकर बनता है 2 चीज़ों से। देखिए सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू वेजेस या सैलरीज, ये हो जाए, प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, नॉट बाय एम्प्लॉयज। बाय एम्प्लॉयज नहीं लेना है, बाय एम्प्लॉयर्स लेना है। तो अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो आप लेंगे वेजेस या सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय
एम्प्लॉयर्स, और इन दोनों को मिलाते ही बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब एक बात का ध्यान देंगे कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया गया है तो इनको नहीं लेना है, और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया गया है तो इन दोनों को मिलाकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बनाना है, ध्यान रहे। नाउ हम बात करते हैं ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बनता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि इन तीनों को मिलाकर बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मैं फिर से बता दूं, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो इनकी ज़रूरत नहीं है, बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया गया है तो आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनको जोड़कर बनाना है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है ना। नाउ प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं, मैं प्रॉफिट को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक होता है डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। यानी कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो आप इन तीनों को जोड़कर प्रॉफिट बना सकते हैं। डिविडेंड ये वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है उनके प्रॉफिट के फॉर्म में। कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का वो भाग होता है जो टैक्स के लिए फर्म रख लेती है, और कॉर्पोरेट सेविंग प्रॉफिट का वह भाग होता है जो फर्म फ्यूचर के लिए सेव कर लेती है। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा तो प्रॉफिट को इन तीनों कंपोनेंट को जोड़कर बना लिया जाता है। तो आई होप यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई हो। फिर मैंने आपको कहा था कि नेशनल इनकम यानी कि NNPFC निकालने के लिए NDPFC में प्लस करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। तो देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है जब हमारे फैक्टर्स जितना फैक्टर इनकम अब्रॉड से कमाते हैं वो, मान लीजिए इंडिया के लोगों ने कुछ फैक्टर्स अमेरिका लगाए हुए हैं, तो वहाँ हमारे फैक्टर्स रेंडर हैं, तो वहाँ से जो इनकम आएगी उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि हमारे फैक्टर्स को दूसरे देशों में रेंडर करके वहाँ से जो हम इनकम कमाते हैं उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाउ इसमें से फीटा यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करना है, यानी कि बाकी देश के लोग यानी कि जो दूसरे देश हैं वो जो भारत से फैक्टर इनकम कमा रहे हैं उसको माइनस करना है। एक, हमने फैक्टर्स रेंडर किए दूसरे देश में, वहाँ से पैसा कमाया, वो आ गई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा, दूसरे देशों ने हमारे यहाँ रेंडर किए अपने फैक्टर्स और यहाँ से इनकम कमा रहे हैं, तो पैसा यहाँ से जाएगा तो वो कहलाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। यानी कि कुल कितना पैसा फैक्टर इनकम के फॉर्म में आया और कुल कितना पैसा फैक्टर इनकम के फॉर्म में गया, इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके चलेंगे। तो अब हम समझते हैं न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल हम यहां ले रहे हैं। यहां कहा गया है डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं NDPFC फ्रॉम द गिवन डाटा। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो कंपोनेंट दिए गए हैं इनकम मेथड के, किस मेथड के कंपोनेंट दिए गए हैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इनकम मेथड के कंपोनेंट दिए गए तो आपका आंसर कैसे लिखा जाएगा? आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ निकाला जाएगा NDPFC, और NDPFC का फॉर्मूला जो लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल है क्योंकि सारा डेटा डायरेक्ट दिया गया है। तो आप लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू 2000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू 1500 प्लस मिक्स इनकम कितनी दी गई है 500। तो टोटल हम कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4000। तो अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC कितना आ जाता है 4000 हमारा आ जाता है। बट अगर यही कहा जाता कि नेशनल इनकम यानी कि NNPFC भी निकालिए तो हम कैसे करते? तो हम डायरेक्ट कर लेते NNPFC बराबर NDPFC, और मैंने कहा डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम कितनी है 4000 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कितना दिया गया है 50। तो हमारा आंसर आ जाता है 4050, दैट इज नेशनल इनकम। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला आता है तो आप भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से और अटेंशन के साथ समझेंगे। पहली बात हमें वही करना है, डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC निकालना है और हमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनकम मेथड के। तो कैसे करना है फिर से ध्यान दीजिए। पहली बात तो आप फॉर्मूला लिख लें क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। NDPFC का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम।
अब हमें चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया गया है 2000, तो यहां हम लिख लेंगे 2000 प्लस, अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस। आप यहां देखिए, यहां लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कंपोनेंट है। बट क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे दिया गया है तो हम इस कंपोनेंट को सेपरेटली नहीं लेंगे, इसलिए अब इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये आ गया। नाउ हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस पूरे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, कंपोनेंट याद रखना है। इसमें आता है रेंट और रॉयल्टी साथ दे दी है 500, प्लस इंटरेस्ट दे दिया गया है 700, प्लस प्रॉफिट दे दिया गया है 400, ये पूरा हो जाता है। प्लस मिक्स्ड इनकम, अगर हम देखते हैं मिक्स्ड इनकम दी गई है 300, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है 2000 प्लस 1600 प्लस 300, टोटल आ जाता है 3900, यानी कि 3900 जो है एनडीपीएफसी हमारा आ जाता है। ठीक है, एक बार टोटल दोबारा कर लेते हैं। 2000 प्लस 12 एंड 4 1600 प्लस 300, टोटल आता है 3900, यानी कि 3900 यहाँ पर टोटल आ जाता है। अब हम निकालते हैं एनएनपीएफसी। कहाँ नहीं गया बट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे एनएनपीएफसी के लिए? एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एनडीपीएफसी कितना आता है? 3900 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे रखा है 10, तो हमारा आता है 39 एंड 10, दैट इज एनडीपीएफसी एनएनपीएफसी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हो। नाउ हम समझते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए समझते हैं इसका लास्ट टाइप जो हम समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। हमें फिर से क्वेश्चन दिया गया है, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, हम नेशनल इनकम भी निकालना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वेजेस, सैलरीज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपीएफसी निकालने का फार्मूला, क्योंकि पहले हम एनडीपीएफसी निकालेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया गया है 2000, कॉम्पोनेंट नहीं लेंगे क्योंकि हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले लिया है। नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया गया है तो हम लेंगे रेंट, रॉयल्टी फिक्स है, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट नहीं दिया गया है। देखिए प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो प्रॉफिट के कंपोनेंट होते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, याद रखने पड़ेंगे। डिविडेंड आता है 300 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है 30 प्लस कॉर्पोरेट सेविंग आ जाता है 70, ये पूरा बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आती है मिक्स इनकम, नहीं दी गई है तो 0 लिख लेंगे, प्लस 0, जो नहीं है उसको 0 मान लीजिए। ठीक है, नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 2000 प्लस 1600 तो कितना आ जाता है? 3600, यहाँ पर हमारा एनडीपीएफसी आ जाता है। एनडीपीएफसी आ जाता है 3600, आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। अब हम बात करते हैं, हमें निकालनी है नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपीएफसी। फॉर्मूला है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। एनडीपीएफसी कितना आता है? 3600 प्लस एनएफआईए में कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, तो कितना आता है? 3610, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जहां हमने इनकम मेथड से नेशनल इनकम को निकालना सीखा है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।